नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 27 अक्टूबर 2021। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक-एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं। यूपी टेट के संदर्भ में कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 26 अक्टूबर 2021 को। उसी की बात करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु केंद्र निर्धारण के संदर्भ में ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा है वो 28 नवंबर 2021 को संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो परीक्षा का संचालन है, आयोजन है, वो पूर्व की भांति कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ही कराया जा रहा है। 2 स्तर होंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। इसके अलावा इसमें ये भी है कि परीक्षा केंद्र का जो निर्धारण है वो 2/11/2021 तक करा करके छात्र आवंटन सहित केंद्र की जो सूची है वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को 8/11/2021 के पहले जो है वो अनिवार्य भेजने के लिए यहाँ पर बताया गया है। यानी कि केंद्र का निर्धारण तब तक आपका हो जाएगा। और जिससे जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई जो परीक्षा केंद्र की सूची है वो एनआईसी लखनऊ को दिनांक 9/11/2021 तक प्रत्येक स्थिति में प्रेषित जो है वो की जा सके। साथ ही साथ इसमें किस प्रकार से उपलब्ध कराना है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एड्रेस, सेंटर कोड, ये सारे चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँगी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि परीक्षा केंद्र का जो निर्धारण है वो निम्नलिखित समिति जो है उसके द्वारा किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इस टाइप से लिस्ट आपको दे रखी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण में राजकीय और सहायक प्राप्त जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको ही जो है वो परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी यथासंभव शहरी क्षेत्रों में ही जो है वो कराया जाएगा, जिससे सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था हो और पेपर आउट जैसी जो घटनाएँ हैं वो देखने को ना मिलें। इसके अलावा टोटल यहाँ पर जो प्रशिक्षु हैं एक केंद्र पर, उनकी भी संख्या न्यूनतम 500 बताई गई है। 500 अभ्यर्थी जो है वो आवंटित किए जाएँगे। इसी नोटिफ़िकेशन में नीचे आपको टोटल जो संख्या है वो भी बताई गई है कि अलग-अलग कितने जो छात्र हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है उन्होंने आवेदन जो है वो किया है। जैसे कि आगरा में आप देखेंगे तो 39,901 प्राइमरी है और अपर प्राइमरी में 26,511। ऐसे अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, तो कुल अलग-अलग यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया गया है कि कितने लोगों ने आवेदन कंप्लीट जो है वो करा है, क्योंकि आपकी जो 27 तारीख की लास्ट डेट थी, 25 से 26 कर दी गई थी, तो वो भी सारी समाप्त हो गई हैं। ये पूरी जो है लिस्ट है अलग-अलग जो है वो पेज में। जैसे कि अगर आप लखनऊ में देखेंगे तो प्राइमरी में 48,437 छात्रों ने आवेदन किया और अपर प्राइमरी में 35,254 छात्रों ने। इस आंकड़े के टोटल को भी देख लेते हैं तो 13,11,548 छात्र हैं जिन्होंने प्राइमरी में आवेदन किया है और 8,93,993 छात्र हैं जिन्होंने अपर प्राइमरी में आवेदन किया। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 20 लाख का यह आंकड़ा जो है आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नोटिफ़िकेशन। इसी के संदर्भ में देखिए न्यूज़ भी आज प्रकाशित हुई है कि टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। 8 लाख जो है उन्होंने जूनियर और उच्च दोनों ने 8 लाख जो है उन्होंने जूनियर और उच्च दोनों के लिए किया है आवेदन। प्रयागराज से न्यूज़ है, एनआईओएस डीएलएड वालों को मौका दिए जाने पर आवेदक जो है उनकी संख्या बढ़ी और 28 नवंबर को 2 पालियों में जो परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट जो है वो नहीं कराई गई थी कोरोना के कारण। और ये भी लिखा है कि 20 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है उसमें करीब 4 लाख ऐसे भी आवेदक हैं जिन्होंने जूनियर और उच्च में से किसी एक में ही आवेदन किया है। शुल्क जमा करने और प्रिंट आउट लेने की जो तिथि है वो आपकी अब 28 अक्टूबर की रात के अंतिम रूप से जो है आप कर सकते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जो है वो मांग। युवा मंच की ओर से पत्थर गिरजाघर पर चल रहे रोजगार आंदोलन के दौरान मंगलवार को बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के 3.3 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की मांग तेज हो गई। उसी के बारे में जो है वो लिखा है। अगली न्यूज़ एक नोटिफिकेशन है, वो आपका है एडेड माध्यमिक स्कूलों से संबंधित, जिसमें 7 और 8 अगस्त 2021 को परीक्षा संपन्न कराई गई थी। जिसमें निम्नलिखित विषयों की लिखित जो परीक्षा है उसमें सफल अभ्यर्थियों का पैनल मेरिट सूची और कट ऑफ मेरिट बोर्ड द्वारा आज दिनांक 26/10/2021 तक जारी कर दिया जो है वो जाता है। इसमें इस टाइप से लिखा है और सभी विषय भी दे रखे हैं। और ये भी लिखा है कि सिलेक्शन एज में जिनके सामने आरक्षित जो है श्रेणी ओबीसी एससी एसटी वो अंकित नहीं है, वे रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित हैं और चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं है। घोषित पैनल के कॉलम सिलेक्शन एज में उनके जिनके नाम के सामने अनारक्षित लिखा हुआ है उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप है और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको
संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 29/10/2021 तक का समय जो है वो दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। अगली न्यूज़ इन्हीं नोटिफिकेशन के संबंध में है कि टीजीटी पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर जो है वो चयन, इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। टीईटी के लिए संदर्भ में लिखा है कि डीआईओएस से मांगी परीक्षा केंद्रों की सूची, जो कि हमने एक नोटिफिकेशन ऊपर आपको दिखाया भी। अगली न्यूज़ है एडेड माध्यमिक विद्यालयों को 12,610 अध्यापक जो है वो मिले। इसमें भी उसी के बारे में जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज़ है आपका कि रिजल्ट घोषित 12,610 बने सहायक अध्यापक। अगली न्यूज़ है 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम 31 को जारी करेगा एसएससी। अगली न्यूज़ है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एक पद पर कुल 48 दावेदार हैं। प्रवेश पत्र जो है वो जारी 30 अक्टूबर को पहले चरण की जो परीक्षा है वो जो है वो होगी। अगली न्यूज़ है पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग खत्म, 50% सीटों पर नहीं हुए दाखिले। अगली न्यूज़ है 5 महीनों में 7 लाख युवाओं की तकदीर का हुआ फैसला। यहाँ पर 29 अक्टूबर को सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक के जो पद हैं, प्रवक्ता के पद हैं, जो ऊपर अभी हमने बताए थे उसी के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है छात्रवृत्ति आवेदन की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई। प्री और पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं और पाठ्यक्रम में मिली है मोहलत। 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की सीमा जो है वो बढ़ी है। अगली न्यूज़ है दूर करनी होगी शिक्षकों की कमी। शिक्षकों के पदों पर रिक्तता के कारण आज शिक्षक छात्र अनुपात के मामले में हम विश्व के कई देशों से बहुत पीछे हैं, उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ है मंडल के 27 केंद्रों पर बीएड की परीक्षा आज। यहाँ पर रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में जो है जो परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है मेले में 450 युवाओं में से 45 को जो है वो मिला रोजगार। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है आपकी 15 नवंबर तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन। ऊपर हमने तारीख आपको बताई भी। अगली न्यूज़ है आप छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन करें। ऊपर हमने तारीख बताई कि कक्षा 11, 12 और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्र 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। इटावा जो है न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है शिक्षकों ने सौंपा विधायक को जो है वो ज्ञापन। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक जो है उनको विभिन्न समस्याओं से जुड़ी जो 12 सूत्री मांगे हैं ना उनको लेकर शिक्षक संघ ने सदर विधायक भूपेश जो है उनको जो है ज्ञापन सौंपा। अगली न्यूज़ है सैकड़ों विद्यार्थी छात्रवृत्ति भरने से वंचित रह गए। सर्वर फेल होने से विद्यार्थियों को सर्वाधिक दिक्कत जो है वो हुई है। छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ऊपर मैंने आपको छात्रवृत्ति की तिथि के बारे में बताया भी। अगली न्यूज़ है 15 नवंबर तक पूरी करनी होगी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति। वाराणसी से न्यूज़ है कि संविदा पर चल रही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को शासन ने 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश जो है वो दिया है। संस्कृत विद्यालय में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर शासन का फैसला। अगली न्यूज़ है यूपी कॉलेज काउंसलिंग में दिख रहा है उत्साह। 290 छात्रों को मिला प्रवेश। यहाँ पर वाराणसी से न्यूज़ है यूपी कॉलेज में जो स्नातक में दाखिला है उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है कर्मचारी 28 को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। उसके बारे में बताया गया है कि पेंशन बहाली भी यहाँ पर एक मुद्दा जो है वो बताया गया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एक पद दावेदार जो है कुल 87। यहाँ पर 10 विषयों में सर्वाधिक दावेदार हैं जिनके विषय की पूरी सारणी भी दी गई है। जिसमें हिंदी के 162 पदों के लिए 14,166 उम्मीदवार हैं, ये भी बताया गया है। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के एक पद पर 87 दावेदार और यहाँ पर भी देखिए सारी लिस्ट दे रखी है 10 विषय जिसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी है। यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।